हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फ्लेमिंगो का है, जो कि चैप्टर नंबर 2 है और पाठ का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसको किसने लिखा है? अनीश जंग ने। ये स्टोरी जो है ये दो बच्चों पर निर्भर है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि जो चोरी करते हैं या फिर कुछ छोटे बच्चों के ऊपर निर्भर है। अनीश जंग ने इसको लिखा है उन दोनों बच्चों के ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें फर्स्ट पार्ट है जो समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन दी गार्बेज। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन दी गार्बेज, इसका मतलब है कि मैं कुछ समय, कुछ क्षण या फिर कुछ चीज़ें कभी कभी मैं कूड़े में, यानी कि कूड़ेदान, गार्बेज मतलब कूड़ादान होता है, कूड़ेदान में जो है कभी कभी मैं 1 रुपये भी पा जाता था। उसी से ये कहानी बनी है फर्स्ट पार्ट जो है। इसमें लिखा है वाई डू यू डू दिस, वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, इसमें लिखा है वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहेब मतलब मैंने साहब से कहा तुम ऐसा क्यों करते हो। आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप माई निकोबार हुड। यहाँ पर लिखा है आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रजिंग। इसका मतलब है कि मैं प्रत्येक दिन एक गार्बेज को देखा रहता हूँ, यानी कि एक कूड़ेदान को देखा रहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ढूंढना है अपने पड़ोसी की कहीं कहीं, मतलब बगल यही कहीं, कि मुझे कोई एक कॉइन मिल जाए उसमें सोने का। मैं मैं इसी बात से विचार करता रहता हूँ हमेशा। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, और साहेब ने जो है बहुत दिनों से अपना घर जो है छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले से। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, इनका घर जो था अब ये जो आके सेट हो गए हैं, मतलब ये आकर एक जगह पर स्थिर हो गए हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इधर से उधर हमेशा टहलते रहते हैं, इधर उधर हेयर एंड देयर, ये लोग वॉक करते रहते हैं हमेशा। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ये जो है ढाका में जाके सेट हो गए, यानी कि अब वहाँ पर वो रहने लगे। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, इनका जो घर था अब उनके मेमोरी में नहीं बचा है, यानी कि जो इनका पहले वाला घर था अब वहाँ पर ये नहीं जाना चाहते हैं। There were many storms that swept away there were many storms that swept away their field and homes, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुविधा आती थी या फिर बहुत सारे ऐसे बाढ़ या फिर ऐसे कुछ अर्थक्वेक, यानी कि वो नेचर से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें आती थी जो कि उनको बहुत ही उनके घरों पर आती थी, जो उन्हें बहुत ही अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता ने कहा था ये सभी चीज़ें। दैट वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, कि मतलब उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ दिया एक कॉइन के लिए। एक कॉइन मतलब कूड़ादान में एक कॉइन ढूंढने के लिए, उन्होंने गार्बेज में एक कॉइन ढूंढने के लिए उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ दिया। अब आता है हमारा That why they left looking for gold in the big city where he now lives, अब ये कहाँ रहेंगे। where he now lives, अब ये कहाँ रहेंगे। I have nothing else to do, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। else मतलब कुछ, कभी भी कुछ भी, ठीक है। I have nothing else to do, he mutters, उसने भनभनाते हुए कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता अब। looking away, उन्हें देखते हुए उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओ। आई से ग्लीवली, मतलब उन्होंने ये कहते हुए भी ये नहीं सोचा कि ये तो मतलब कूड़ा करकट बटोरता है तो ये स्कूल कैसे जाएगा। गो टू स्कूल उन्होंने कह दिया कि तुम स्कूल जाओ। रियलाइज इमीडिएटली हाउ हॉलो दी एडवाइस मस्ट साउंड, उन्होंने तुरंत रियलाइज़ किया कि इसको कितना बुरा लगा होगा कि मैंने जब उसे स्कूल जाने को कहा। ठीक है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई निकोबार हुड, तो साहिब ने कहा, यानी कि साहिब जो लड़का था उसने कहा देयर इज़ नो स्कूल माई निकोबार हुड, यानी कि मेरे बगल में, यानी पड़ोसी, निकोबार हुड मतलब पड़ोसी, तो फिर मेरे पड़ोस में या फिर मेरे आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वह बनेगा तब मैं जाऊंगा। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं स्कूल जाने के लिए लायक नहीं हूँ, उन्होंने सीधा कहा कि जब वो बनेगा, मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनेगा तब मैं जाऊंगा। अब आते हैं आगे। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल,
इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग। मतलब जो वहाँ पर नरेटर था, नरेटर ने कहा कि मैं अगर स्कूल बनवा दूँ तो तुम क्या वहाँ पर आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मतलब थोड़े मजाक में कहा उन्होंने, आधा मजाक था आधा मतलब सीरियस में थे। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, उन्होंने कहा हाँ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा तुरंत कि हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने उन्हें देखा कि वो मुझे मेरे पास दौड़ते हुए आ रहे थे। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बन गया है? यानी कि जो बच्चा था वो दौड़ते हुए कुछ दिन बाद उनके पास गया नरेटर के पास जिन्होंने ये लिखा है, गया कहा कि क्या आपका स्कूल बन गया है? आई टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, मुझे बहुत दिन लग जाएंगे, मतलब मुझे बहुत दिन चाहिए स्कूल बनाने के लिए। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, मैं उसे बनाऊंगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है जो। That was not meant, but promises like mine about in every corner of his bleak world। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रॉमिस होता है वो अंधकार हो, मतलब अंधकार में भी दिखाई देता है, इसलिए जो प्रॉमिस किया है वो उसे पूरा करेंगे। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम, कुछ मतलब एक महीने बाद लगभग उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने उनसे उसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? साहिब आलम। ये जो साहिब आलम इसका नाम है बच्चे का, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं। ही अनाउंस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन, उसने अनाउंस कर दिया कि उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन, उसको उसके नाम का मतलब नहीं पता। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो जानता इसके मतलब, यानी कि उसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा गया है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये क्या है? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ये साहिब आलम का मतलब है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो साहिब आलम का नाम पूछा जाता है तो यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है कि साहिब आलम का नाम क्या था। साहिब आलम का नाम तो था साहिब आलम, लेकिन उसका मतलब कि उसकी मीनिंग क्या थी। साहिब आलम का मीनिंग जो होता है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, बिलीव इट, उन्हें बहुत समय लग गया उसे सोचने में कि इनका नाम तो है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरे यूनिवर्स का राजा, यानी कि पूरे यूनिवर्स का किंग। तो फिर लेकिन ये कूड़ा करकट पर बीनता है या फिर उसमें से कुछ कॉइन तोड़ता है, गार्बेज, मतलब एक प्रकार का ये भिखारी लगता है। तो इन्होंने इसके नाम पर उसका जो मीनिंग था वो बहुत उल्टा लगा। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसका मतलब यह समझता था कि अब इसका नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिखा रहा है हमें। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड एन आर्मी ऑफ वेयरफुट बॉय हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड। ही रोम्स, उन्होंने देखा कि उसके जो फ्रेंड थे वो जो है बिना चप्पल के या जूते के थे। ओवर द मंथ, कुछ महीने बाद, आई हैव कम रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने उनके पास आया। वाई आर यू वेयरिंग चप्पल्स, कि आप चप्पल, वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, कि मतलब आप चप्पल क्यों नहीं पहने हैं। आई आस्क वन, मैंने एक से कहा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम दिस सेल्फ, ही आंसर सिंपली। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मतलब ये है कि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए चप्पल नहीं खरीदती हैं, सिंपली उन्होंने कह दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम, यह भी हो सकता है कि वो चप्पल खरीदती हैं और ये फेंक देता है, इसलिए झूठ बोल रहा होगा। एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़, उन्होंने दूसरे को देखा जो जूता पहना हुआ था, यानी कि शूज़ पहना हुआ था। दैट डू नॉट मैच, यानी कि दोनों अलग अलग पैर के थे। जैसे एक ब्लैक था तो मान लीजिए एक पिंक था, कि यार इसका मतलब ये है कि मतलब दोनों दो पैर के थे, यानी कि दोनों किसी दूसरे के थे, इसमें ये बताया गया है। When I comment on it, जब मैंने उनसे कमेंट किया, यानी कि उनसे पूछा, he shuffles his feet and say nothing, उन्होंने
कुछ भी नहीं कहा, अपना सर नीचे करके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आई वांट शूज, मुझे जूता चाहिए। उन्होंने फिर सोचा कि मुझे जूता चाहिए। सेज, उस ए थर्ड बॉय, तीसरे लड़के से कहा, हु हैज़ नेवर ओड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी अपने पैर में जो है 2 जोड़ी जूता नहीं पहना है। अब इस जो दूसरा लड़का आया है उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन, ट्रैवलिंग अक्रॉस ए कंट्री आई हैव सीन ए चिल्ड्रेन, यानी कि यात्रा करते समय किसकी कंट्री की जब मैं यात्रा कर रहा था तब मैंने बच्चों को देखा, चिल्ड्रंस को देखा कि वॉकिंग वेयर फुट इन सिटीज़, कि जूते जो है वो चल रहे हैं ऑन विलेज रोड पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं है कि तभी वो जूता नहीं पहन रहे, ये उनकी ट्रेडिशन हो गई है कि अब हम जूता नहीं पहनेंगे। ठीक है, कुछ लोगों की होती है, उनकी परंपरा चलती हुई चली जाती है कि अब हमारे यहाँ कोई जूता नहीं पहनेगा, वही है यहाँ पर जूता उनके यहाँ पहनता नहीं कोई। एंड आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, आई वंडर इफ दिस इज ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये हमें दिखाता है कि हमारी कंट्री कितने नीचे है, यानी कि कितनी गरीबी में है, ये हमें दिखाता है। ठीक है, आई रिमेंबर ए स्टोरी मैन फ्रॉम यूदिप, मुझे एक स्टोरी याद आई जो कि उदुपी की में रहने वाला था। वहाँ पर एक आदमी था जो बोल रहा था, एज ए यंग बॉय, जैसे कि एक लड़का हो, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो कि वह जाता था, मतलब भूतकाल में, पास्ट मतलब यहाँ बताया गया है कि वह हमेशा जाता था। एक पुराना मंदिर था उसके पीछे, उदुपी में जो है एक पुराना मंदिर था, उसके पीछे एक स्कूल है, वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, यानी कि जो मंदिर है, स्कूल के पीछे जो मंदिर है उसके फादर जो है प्रीस्ट है, यानी कि पुजारी हैं। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वह स्कूल बहुत ही आराम से जाता था इसलिए। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और इसी बहाने वह मंदिर भी चला जाता ही था स्कूल के पीछे, और हमेशा प्रार्थना करता था कि मुझे 2 जोड़ी जूता चाहिए। 30 ईयर लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद वह उनके शहर में गया। एंड देन टेम्पल, और फिर मंदिर में गया। which was not drowned in an air of, जो कि उसे दिख नहीं रहा था सही से कि यहाँ पर हमारा डिसोलेशन, यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारा जो खाली जगह थी वो सब ये पीछे भर जा रही हैं। इन दी बैकयार्ड मतलब जो पीछे खाली जगह थी, वो बरामदा के टाइप का होता है। वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, वहाँ पर अब नए लोग आ गए, यानी कि 30 साल बाद जब जाएगा तो वहाँ पर एक नया पुजारी आ जाएगा, यानी कि उनकी चेंजिंग हो गई नए पुजारी आ गए। देयर वेयर रेड वाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर थी। ए यंग बॉय जो है उन्होंने कपड़े पहने थे ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे कलर का, बेयरिंग शूज एंड सॉक्स एंड शूज, जूता और मोजा पहना था। अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, उन्होंने फोल्डिंग बेड यानी कि बेड के ऊपर अपना बैग फेंक दिया स्कूल से लौटने के बाद। लुकिंग एट द बॉय, और अपने लड़के को देखते रहे। आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मैंने तुरंत उसे प्रेयर को याद किया जो लड़का कर रहा था एक बार। हैड मेड ए गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जो कि वह प्रार्थना कर रहा था कि मुझे 2 जोड़ी जूता चाहिए उसे अब लगता है मिल गया। लेट मी नेवर लूज देम, तब मैंने उसे लूज नहीं किया, यानी कि उसे ढीला नहीं किया। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उन्होंने उसे अब प्रेयर में यानी कि उसे दे दिया, प्रेयर उसकी सुन ली। यंग बॉय लाइक ए सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, यंग बॉय जो था वो लग रहा था जैसे पुजारी का लड़का है, अब लग रहा है अब। बट मेनी अदर लाइक द रैक पिकर्स इन माई निगोबारहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन जो मेरे बगल चूहेदानी बेचते थे, रैक पिकर्स जो थे, रैक पिकर्स मतलब चूहेदानी जो बेचते हैं, वो अभी भी शूजलेस है, उनके पास शूज नहीं है।
ठीक है। एक्वेंटेंस विद द फेयर फुट रैक पिकर्स, मेरा जो मानना था कि जो वेयर फुट नहीं पहने रैक पिकर्स, लेट्स मी ए सीमापुरी, वो सीमापुरी की रहने, सभी सीमापुरी के रहने वाले थे। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि एक स्थान था दिल्ली का पेरिफेरी, जहाँ पर यानी कि चौक वौक होती है, वहाँ पर उसका एक स्थान है सीमापुरी, वहीं के थे। येट मील्स, जो कि इस दिल्ली से थोड़ी मील्स पर है। मेटाफोरली, दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, वो लोग यहाँ पर रहते हैं क्योंकि वहाँ पर लगभग लोग बांग्लादेश के रहते हैं। बैक इन 1971, जो कि 1971 में चले आए थे। साहिब्स फैमिली इज एमंग देम, साहिब्स की जो फैमिली थी वो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। सीमापुर वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्ग इम्पटी, अब वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो फिर वहाँ पर सीमापुरी में जगह कम हो रही थी, बिल्डिंगें बन रही थी, वहाँ पर जगह कम होती जा रही थी। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड इन विथ रूफ, जहाँ पर अब पहले मिट्टी का यानी कि मिट्टी का घर रहता था, वहाँ पर अब रूफ बन गया, यानी कि छतें बन गई हैं। क्या बन गई है? छत बन गया है। विथ द रूफ ऑफ टिन एंड तारपुलिन, टिन एंड तारपुलिन मतलब हो जाएगा यहाँ पर हमारा जो ये होती है चादर होती है या फिर मैट होती है, इन सभी को तारपुलिन कहते हैं। डिवोटेड ऑफ स्वेज एंड ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ये सभी चीज़ें बन गए हैं। 10,000 लाइव 10,000 रैक पिकर, जहाँ पर अब 10,000 रैक पिकर्स रहते थे, वहाँ पर लिव करते थे, रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी, वो बिना किसी प्रूफ के 30 साल लगभग रहे हैं वहाँ पर सीमापुरी में, जो है 30 साल लगभग 10,000 रैक पिकर्स बिना किसी आइडेंटिटी के रहते थे। ठीक है। विदाउट परमिट बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर्स लिस्ट, विदाउट परमिट, जो कि वो बिना परमिट, बिना आइडेंटिटी के, बिना परमिट के, बिना राशन कार्ड के, राशन कार्ड था इसलिए उनका जो है वोटर आईडी बन गई। उनको ग्राम मिलता था, यानी कि चावल गेहूँ सब मिलता था राशन कार्ड से। ठीक है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जो उनका फूड था, यानी कि फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबके लिए होता है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो जब सबके लिए होता है तो इनके लिए भी फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता था, तो उनको राशन कार्ड से मिलता था। फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिफाई इट एट द एंड ऑफ द डे, जब जो दिन का आखिरी समय होता था, कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एस्चिंग स्टोमच, बिना कुछ खाए पिए वो अपने मतलब बिस्तर पे लेट जाते थे। उनके पास इतना सर्वाइवल के लिए भोजन नहीं रह पाता था, क्योंकि राशन कार्ड से बहुत कम ही मिलता था। ठीक है। सर्वाइवल फॉर आइडेंटिटी इफ दे बी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड, हम रहते थे लेकिन वहाँ पर बहुत समय लगता था। गेव नो ग्रेन, जो कि वहाँ पर कोई भी ग्रेन नहीं मिलता था हमें। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन टर्चर्स ऑफ सारीज, टैटर्ड ऑफ सारीज, जब मैंने उनसे पूछा टैटर्ड ऑफ सारीज, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इतना सुंदर जो है, इतनी हरियाली थी उस ग्रीन पे, आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया। फील्ड फॉर्स रिवर, फील्ड एंड रिवर, जो फील्ड और रिवर थे, यानी कि जो स्थान था और नदियाँ थी, उन्हें क्यों छोड़ दिया। Whenever they find food, they pitch their. Whenever they find food, they pitch their. Whenever they find food, they pitch their tenants that become transit homes. जो कि जब उन्हें कोई भोजन चाहिए होता था तो वो अपने टेनेंट्स, यानी कि जो उनके मालिक रहते थे, उनके पास जाते थे, तो उनके मालिक जो है पीछे हो जाते थे थोड़ा। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, जो चिल्ड्रन होते थे वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ही भोजन पाते थे, यानी कि उनको सर्वाइवल के लिए ही रखा जाता था, बस उससे ज़्यादा नहीं रह पाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सर्वाइवल का मतलब होता है सीमापुरी में कि रैक पिकिंग। रैक पिकिंग मीन्स हो जाएगा जो हमारे जाली बेचते थे, जो चूहेदानी बेचते थे, वही होती है रैक पिकिंग।
थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। उन्होंने कुछ सालों से फाइन आर्ट यानी कि उन्होंने कुछ सालों से बहुत ही अच्छी कला उसमें देखी कि गार्बेज टू देम इज ए गोल्ड, गार्बेज में भी उन्हें सोना दिखने लगा। इट इज दियर डेली ब्रेड, जो कि उनकी रोटी होती थी। गार्बेज में अगर एक कॉइन मिल जाता था, जान लीजिए उनकी वही एक रोटी है, उनकी रोजी रोटी हो गई थी। ए रूफ ओवर दियर हेड, उनके सिर पर जो है रूफ होते थे यानी कि छतें होती थी। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, अगर उनकी छतें जो है लीक करी यानी कि टूट गई हैं या मरम्मत नहीं है सही से, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन उनका जो घर होता था तब भी वो बच्चों को अपने उसमें कमरे में लिए रहते थे हमेशा। इन सम टाइम फाइंड ए रूपी, यही इस पैराग्राफ का टॉपिक है ना, इन ए रूपी, यही आई सम टाइम फाइंड ए रूपी, जब मैं कुछ समय उसमें एक रुपए पा जाता था। इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभी तो 10 रुपए भी मिल जाते थे। साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, साहिब से कहता कि साहब कहता कि अब देखो उसकी आंखें, मेरी आंखें जो है बहुत चमकने लगी। उसके मतलब मन में बहुत अच्छी आ जाती थी उसकी जो लाइटिंग आती थी। व्हेन यू कैन फाइंड, जब उन्होंने उसे मिल लिया तो सिल्वर कॉइन जो था इन हीप गार्बेज, जो गार्बेज था उसमें उन्होंने अपना कॉइन जो मिला उन्हें 10 रुपये। यू डू नॉट स्टॉप स्क्रचिंग, उन्होंने स्क्रच किया यानी कि उन्होंने जो है फॉर दियर होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और ढूंढने के लिए उन्होंने चाहा, तो इसीलिए फिर उसने जो है और ढूंढने के लिए फिर से उन्होंने देखा और फिर से उसे कुदाल उदाल से जो है फिर से ढूंढने लगे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट, उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर जो गार्बेज की मीनिंग होती थी वो बहुत ही डिफरेंट है। फ्रॉम व्हाट इट सीम्स टू दियर पेरेंट्स, जो कि उनके पेरेंट्स को पता चलती थी, यानी कि पेरेंट्स मतलब हो जाएगा यहाँ पर उनके माता पिता को पता चलती थी। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, जो उनके चिल्ड्रन होते थे वो बहुत ही रैप्ड होते, बहुत डरे हुए होते थे। फॉर द एल्डर्स इट मीन्स फॉर सर्वाइवल, जो एल्डर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो उनके